जय मसीह की दोस्तों, यीशु के गीत पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जय मसीह की। एंड मैं हूँ शैनन मिल्टन। मैं हूँ शॉन मिल्टन। एंड आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कैमरा एंगल्स और सारा का सारा सेटअप जो है वो चेंज हो गया है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। हाँ। और ये आप लोग की सबसे हाईली डिमांड पे। हाँ, एंड डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि सिस्टर, जब हम परफॉर्मेंस करते हैं एंड सिंगर हमारे साथ होते हैं एंड सिंगर ने कोई एक गाना शुरू कर दिया, तो हम एकदम से पियानो पर उस सॉन्ग का स्केल एंड कॉर्ड्स कैसे निकाले भाई, एकदम से कैसे निकाले। तो हम यही आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हम ये कैसे करते हैं एंड आप इससे क्या सीख सकते हैं एंड आप क्या इम्प्रूवमेंट लेकर के आ सकते हैं। एंड तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब दबा दीजिए। क्या कर रहे हैं? दबा दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, पता ना, हिट कर दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए एंड पूरी वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, परफॉर्मेंस के अंदर सिंगर ने गाना शुरू कर दिया एंड आप हो कीबोर्ड पर। कैसे पता लगेगा भाई कि स्केल क्या है? तो आवर फर्स्ट एडवाइस इज टू क्लियर ऑल योर बेसिक्स। अगर आप सिर्फ बिगिनर हैं एंड कीबोर्ड खरीदा है एंड एकदम से आपको परफॉर्मेंस करनी है, भाई ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि हम दोनों ने ही एक्चुअली पियानो में रटा है। ग्रेड्स जब करे हैं तो हमने रटे हैं स्केल्स, एक स्केल रटा है। एवरी स्केल, एवरी मेजर, एवरी माइनर स्केल रटा है। रटने का मतलब पता है क्या है? अगर मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर 3 शार्प आते हैं, आप समझ रहे हो? इस लेवल का रटा है। इस लेवल का आपको रटना है कि ये ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर 3 शार्प आते हैं, यानी कि F शार्प, C शार्प एंड G शार्प। तो वो स्केल कौन सा हुआ? A मेजर। C, शॉन को ही पता। इस तरीके से आपको ना रटते हैं सारे स्केल्स वन बाय वन कि किस स्केल के अंदर कितने शार्प आते हैं, किस स्केल के अंदर कितने फ्लैट्स आते हैं, कौन से शार्प आते हैं, कौन से फ्लैट्स आते हैं। और इवन ये नहीं कि सिर्फ आपने शार्प्स रट लिए या मेजर रट लिए, आप मेजर के साथ साथ माइनर भी रटने, क्योंकि कुछ सॉन्ग्स जो है वो माइनर में भी होते हैं गाइस। हाँ, तो आपको सबसे पहले एक करके स्केल रटना है। आई नो बोरिंग हो सकता है, बट आप ना बांट लीजिए कि आज मैं 2 स्केल, कल फिर से वही ये 2 स्केल, देन अगले दिन चलो एक और नया स्केल। इसको ना एक करके सारे स्केल्स आप करिए। उसके बाद अब बात आती है कि सिंगर, भाई आप घर में हैं, आपके अगर कोई सिबलिंग है तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई गाना गाओ थोड़ा सा, तो हम भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, जैसे मेरे को बिठा दिया। हाँ, एज ए सिंगर। बट अगर कोई भी नहीं है गाना गाने के लिए साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं? स्पॉटिफाई पे जाकर के टाइप करिए यीशु के गीत मिनिस्ट्रीज, हमारे गाने निकल करके आएंगे। एंड वहाँ पर आप कोई भी एक सॉन्ग ले लीजिए, सुनिए एंड गाने के नोट्स निकालिए। अगर आपको किसी गाने के कॉर्ड्स निकालने हैं, स्केल निकालना है, फर्स्ट थिंग इज उस गाने के नोट्स निकालना। इवन तो अगर आप स्टेज पर भी है ना, तो स्टेज पर सबसे पहले फाइंड आउट द नोट्स। मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल वॉल्यूम लाउड कर दिया है और आपका जो पियानो है, कीबोर्ड है, वो कनेक्टेड है सारे स्पीकर्स में और सिंगर गा रहा है और आप वहाँ पे यार नोट ढूंढने में लगे हो। वो भी नहीं करना, नहीं तो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा और सिंगर कहेंगे कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, तो बेसुरा कर दिया मेरे को। ऐसा नहीं करना, आराम से धीरे करके। इवन तो अभी शॉन ब्रदर है तो मैं तो लाउड ही बजाऊंगी। हाँ, ठीक है। मतलब घर में तो कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। बाकी स्टेज पे इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जैसे कि ना कोई भी आप चलो सॉन्ग गाओ, कोई भी सॉन्ग, इवन मैं रोक दूंगी बीच में क्योंकि ठीक है अभी ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सो क्या पवित्र आत्मा, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये नोट्स ना सुनने हैं। क्या है? अब आपको क्या करना है? अगर आप म्यूजिकल बैकग्राउंड से हैं तो बहुत इजी होगा सुन करके नोट्स को निकाल लेना, बट म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो इट कैन टेक टाइम टू डेवलप दिस स्किल। नाउ व्हाट इज दैट स्किल? सो एक बार फिर से, पवित्र आत्मा। ये देखिए क्या हुआ? अभी आपको ना धीरे धीरे करके ऐसे ना नोट्स पे थोड़ा बहुत ना दबाने गाते हुए। एक और बार, पवित्र आत्मा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ठीक है, तो आपने देखा कि आपको थोड़ा बहुत टेस्ट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि एकदम से आपने दबाया एंड सही नोट्स बजने लग जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो टेस्ट एंड ट्रायल मेथड यानी कि सुना एंड
पवित्र आत्मा, है ना। तो ऐसे एक एक करके आपको नोट्स निकालने हैं। उसके बाद जैसे और थोड़ा करते हैं। मुझे ले जा यीशु के, स्टॉप ना 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 ना, यीशु के चरणों में, ठीक है। उसके बाद पवित्र आत्मा, ये देखा, तो थोड़ा बहुत ना ट्रिकी हो सकता है। तो धीरे धीरे स्किल डेवलप होगी कि आप सुन करके नोट्स निकालें, ठीक है। नोट्स निकालना फर्स्ट थिंग इज डन। एंड एकदम से ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपको कहीं परफॉर्म करना हो, तो आप घर में ना इसकी प्रैक्टिस करिए, अलग अलग सॉन्ग्स लेकर के उसके नोट्स निकालने की कोशिश करिए, कभी ना कभी परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब हमने नोट्स निकाले तो हमारे को क्या देखना है, स्केल क्या है गाने का, एंड आपको रटने हैं सारे स्केल। पता है रटने का क्या फायदा होता है? देखो, रट लोगे तो बिल्कुल ही ना प्रोफेशनल हो जाओगे। जैसे स्टेज पे खड़े होगे ना, सिंगर ने कहा यार मेरे साथ ना अकम्पनीमेंट कर दो यार, कुछ दे दो साथ में, प्ले कर दो। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो गिटार है ना ड्रम्स है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कीबोर्ड है। आप हो इकलौते जिसको कीबोर्ड आता है, बट उस लेवल का नहीं आता, बट आता है। तो गाइस स्केल्स रट लो। स्केल्स आर वेरी वेरी स्केल्स जो है ना, मतलब ये समझ लो कि यार जैसे दरवाजे की चाबी होती है ना, वो है वो। हाँ, ये पता है आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखो, मैंने ये नोट्स निकाल लिए, अब पता है मेरे को दिमाग में पता है कि ये नोट्स किस स्केल में आते हैं, राइट। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, बट आई नो कि बट इसमें यार एक चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ। देखो, एक होता है मेजर स्केल, हाँ, और एक होता है माइनर स्केल। तो रिलेटिव माइनर है या फिर मेजर है, हाँ। ये बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या यार, कह रहे क्या हैं। टर्म बोल दी यार। तो एक्चुअली मैंने, आप ऊपर जाके देखिए वीडियो, ये है फाइंड स्केल की, ये स्पेसिफिकली इसी टॉपिक मेरे ऊपर आ रही है। हाँ, कि आपको किसी भी गाने का स्केल कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो आप वो पूरा देखिएगा डिटेल में, अभी नहीं, अभी ये वाला वीडियो देखिए, इसके बाद देखिएगा, ठीक है। फाइंड स्केल कि स्केल कैसे निकालते हैं। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। अब हम, मेरे को पता है कि गाने का स्केल एक्चुअली में क्या एफ शार्प मेजर है। yes. ये देखा, ये मेरे को कैसे पता चला? मैंने तो बस नोट्स निकाले थे, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि उस स्केल के अंदर ये वाले नोट्स आते हैं। मतलब अगर आपको पता लग गया ना कि यार ये वाला स्केल है और उसके अंदर सिर्फ वही 7 नोट आने हैं, That's it. ये सारे लग रहे थे। अब देखिए नोट्स, वही नोट्स लग रहे हैं। एंड एक और चीज मैंने उस ट्यूटोरियल में बताई थी कि गाना किस नोट पर खत्म हो रहा है, पवित्र आत्मा। तो यानी आपको हर सॉन्ग का लास्ट नोट भी चेक कर लेना है। एंड लास्ट नोट देखिए एफ शार्प पर खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा हमारे को एक हिंट दे देता है कि ये गाना एफ शार्प मेजर स्केल पर है। yes. डिटेल में देखना है तो वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एफ शार्प मेजर स्केल निकल गया, ठीक है। तो आप जब भी स्टेज पर है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नोट्स एज क्विक एज पॉसिबल। टाइम लगेगा ये स्किल को डेवलप करने में। सेकंड थिंग इज फाइंड आउट द स्केल, यस, ठीक है। 2 चीजें डन। अब आती है अकम्पनीमेंट सिर्फ हो सकती है कॉर्ड से। अब सिंगर चाहते हैं कि भाई अकम्पनी भी तो करो, तुम तो नोट्स ही बजाए जा रहे हो। तो कॉर्ड्स के लिए भी वीडियो है इन डिटेल कि किसी गाने की कॉर्ड्स कैसे निकालनी होती है, ठीक है। वो भी ऐसे नहीं आ जाता, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए शॉन ने भी पॉइंट आउट करा ना, हाँ। दबा दीजिए, अभी नहीं, बाद में। वो है फाइंड कॉर्ड्स के ऊपर, कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि कोशिश करते हैं फिर से, सेम सॉन्ग। ओके। पवित्र आत्मा, यस आत्मा। तो देखिए मेरे नोट्स कहाँ लग रहे थे। ये हो गया एफ शार्प मेजर, राइट। ये आता है हमारा बी मेजर कॉर्ड, देन पवित्र आत्मा, ये आता है सी शार्प मेजर, आत्मा, ये आता है एफ शार्प, ऊपर ले लेते हैं सी। ये आपको आ जाएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे, वेरी डिटेल्ड वीडियो है वो कि कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं। एक बार वो समझ आ जाता है, एक सॉन्ग से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि एक ही गाने पे, हाँ ऐसे नहीं एक ही गाने में प्रैक्टिस करा, बहुत सारे गाने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। कोई भी गाना ले लीजिए, अपना फेवरेट सॉन्ग ले लीजिए, गाने के नोट्स निकालिए, मतलब रैंडमली उठाने पड़ेंगे।
रैंडमली, मतलब जो कुछ दिल कर भी, रहा है। जो आपने ना सुना भी ना हो, कोई नया गाना है तो वो तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है एंड मजा भी आता है कि वो मैंने तो गाना कभी सुना ही नहीं। एंड नया गाना लीजिए, नोट्स निकालिए, स्केल निकालिए, कॉर्ड्स निकालिए, हम देखिए एक और ट्राई, एक और ट्राई। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, अब इसके बाद का देखना है, मुझे ले ठीक है जा यही, यीशु के चरणों में, ठीक है, पवित्र आत्मा निकल गई। और उसके बाद आप अकम्पनीमेंट के लिए फिर पैटर्न्स दे सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी वीडियोस है पैटर्न्स के लिए पैटर्न्स के भी, ऊपर, वो भी यहाँ पे आ जाएगी, वो भी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको 3 टाइप की वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट इज फाइंड स्केल, फाइंड कॉर्ड्स, देन सम पैटर्न्स, ठीक है। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ब्रदर शॉन थोड़ा सा फिर से गा दीजिए एंड हम पैटर्न्स के साथ एक बार ट्राई करते हैं। जरूर जरूर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। वाओ, सी, तो ये ऐसे होता है स्टेज पर। डेफिनेटली आपका मन कर रहा होगा कि मैं आज ही जाके परफॉर्म कर दूं, बट क्लियर योर बेसिक्स, ओके, क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारी तरफ से ये मेरे को एडवाइस पता है कुछ क्या याद आ रहा है, ये मेरे को वैसा याद आ रहा है कि बचपन में होता था ना कि मम्मी पापा ये बोल देते थे, कभी कोई फैमिली मेंबर्स होते थे ना, जब कोई आता था रिलेटिव, तो ये बोलते थे बेटा इधर आओ, 9 का ना टेबल सुनाओ। तो एकदम से ना तुमको याद करना पड़ता था टेबल, क्या 9 का भी याद करके रखो, 7 का भी याद करो, 7 1 7 7 2 14, मतलब वो रटा होता था ना, दिमाग में रट रहा है। ऐसे स्केल्स रटने हैं, स्केल्स को ना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए कि आजा स्केल, आजा दोस्त बन जा मेरा, दोस्त बन जा। तो ना स्केल्स को रट लीजिए। कोई बस पूछ ले कि भाई ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर 4 शार्प आते हैं, पता होना चाहिए ऐसा कौन सा स्केल है जिसके अंदर 5 फ्लैट्स आते हैं। 5 फ्लैट, टी फ्लैट मेजर, बिल्कुल करेक्ट। तो मतलब ऐसे ना बिल्कुल क्या कहते हैं, दिमाग रटा होना चाहिए, होना चाहिए सब कुछ की शार्प्स एंड फ्लैट्स सब कुछ होना चाहिए एंड बहुत इजी हो जाएगा। एंड अलोंग विद द कॉर्ड फैमिली भी आपको रटनी है, ठीक है। तो जाकर के आप वीडियोस देखिएगा सेपरेटली। हमने आपको बता दिया है कि एक्चुअली व्हाट गोज ऑन इनटू दिस थिंग, कि कोई सिंगर गा रहा हो तो कैसे हम अकम्पनीमेंट करते हैं एकदम से। इसके बाद एक लेवल और होता है जिसको कहते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल। तो शायद अगर मैं कोई भी सॉन्ग ले लूं, मैंने तो देखो अभी आपके कहने पे मैं रुक गया था, हाँ, लेट्स सपोज आप वो हो इंसान हाँ, जो ये पूछ रहा है कि ब्रदर सिस्टर आपने ये तो बता दिया कि यार ये तो चलो रोक लिया, हाँ, उसके बाद निकाल What लिया, if? फिर रोक लिया, व्हाट इफ कि अगर मैं बिल्कुल स्टेज पे हूँ, रोकने का समय नहीं है, रोकने का समय नहीं है, नहीं रोक सिंगर सकते। गाए जा रहा है, हाँ, उस टाइम पे Very hard। क्या है, उस टाइम पे देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है। हाँ। जब आप निकालने वाले होते हो ना, तो पहला जो वर्ड्स है वो तो ऑब्वियसली मिस होएगा ही होएगा, क्योंकि आप उस टाइम पे ना निकाल रहे हो कौन सा स्केल है, क्या है, कौन सी कॉर्ड है, हाँ। जो वो गा रहा होता है ना, पहला वर्ड मिस हो जाएगा। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना, नहीं तो घबराना नहीं है, पूरा गाना ही मिस हो जाएगा। Yes। आराम से काम डाउन निकालो, आराम से निकालो, बिल्कुल फोकस्ड रहो। हाँ। क्या वो गा रहा है बिल्कुल उसको ना मेमोरी अंदर यहाँ डाल लो, हाँ। मेमोरी तेज शार्प होनी चाहिए आपकी। हाँ। सो मैं इस गाने का ना नाम नहीं बताने वाला हूँ आपको, और ये जो गाना है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब म्यूजिक तो खैर मैंने बनाया था, अच्छा। बट शैरन को नहीं पता अच्छा कि कौन से स्केल पर है और क्या है, क्योंकि मैं स्केल ना इसको थोड़ा चेंज करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है। ओके। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। ओ, निकाल लिया, ठीक है। खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। ठीक है, तो Yes। ये भी सही है। सो ये वो तरीका है कि अगर कोई भी मतलब कंटिन्यूअसली गा रहा है ना, हाँ। उस बीच में देखा शरण ने कितनी जल्दी इसको कैचअप कर लिया। और ये थोड़ा So- सा नहीं, बहुत ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, इस वजह से ना आपको स्केल रटना बहुत ज्यादा जरूरी बहुत है, ज्यादा जरूरी है ताकि आप एकदम से उसकी कॉर्ड फैमिली निकाल पाए उस चीज के लिए। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से करें, और उन भाइयों बहनों के साथ जरूर से शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, Please, जो जल्दी समझना से चाहते हैं share कि करिए। कैसे निकालें यार, हाँ, कैसे, क्योंकि हमने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, बस आपको यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन देम, दैट्स इट, एंड प्रैक्टिस करनी है।
आ जाएगा। यस यस। हाँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। यस।